वर्तमान दौर में बरसात का मौसम पहाड़ों के लिए संकट बन करके आ रहा है। एक ज़माना था जब पहाड़ पे मानसून की बारिश होती थी, चतुर्मासी की बारिश होती थी, तो पूरे पहाड़ को साल भर की खुराक मिल जाती थी और पहाड़ साल भर तक इस बारिश के कारण हरे भरे रहते थे। पहाड़ की जीवनचर्या में इससे एक नया उत्साह पैदा होता था और पहाड़ पे जो खेती होती थी, जो अन्न इत्यादि पैदा होता था, वो वहाँ के लोगों के लिए अच्छी बरसात के कारण पूरे साल के लिए खुशहाली लेकर आता था। लेकिन आज स्थिति बदली है। अच्छी बारिश पहले पहाड़ों के लिए हरियाली ले पहाड़ों के लिए खुशहाली लेकर के आती थी। बदली है, बारिश होती है पैदा हो जाता था, पहाड़ खिसकने और पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पहाड़ के लोगों में एक तरह की तबाही आ जाती है। बारिश वहाँ के लोग अब नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो लोगों की दुख दुखियाँ बढ़ जाती है। आसमान बरसता है तो पहाड़ खिसकने लगते हैं, पहाड़ों में पत्थर गिरने लगते हैं, पहाड़ की हरियाली पर दाग लगने लगते हैं, पहाड़ खिसकते हैं और पहाड़ की जो हरियाली होती हैं वो मिट्टी में दब जाती है और वो जो हरियाली पहाड़ की है उसमें एक दाग नुमा निशान सबके सामने होता है, जो पहाड़ों के लिए एक नया संकट बना है, एक नई चुनौती बन गई। पहाड़ों में सामान्य बारिश नहीं होती है। बारिश जब भी होती है तो अतिवृष्टि का रूप ले लेती है। अतिवृष्टि इतना ज़बरदस्त होती है कि कई जगह बादल फटने की घटनाएं हो जाती हैं। बादल फटने की घटनाएं पहले इतना पहाड़ों में नहीं हुआ करते थे। बादल फटने की घटनाएं अब नियमित हो रही हैं और जब बादल नहीं फटते हैं, कहीं स्थिति ऐसी नहीं होती है, तो अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि होने से पहाड़ का जनजीवन ठप हो जाता है, पहाड़ों में जीवन की धड़कनें बढ़ जाती हैं और लोगों को पहाड़ों में रहना कठिन हो जाता है। वहाँ का जीवन चुनौती भरा हो जाता है। जगह जगह बारिश के मंजर देखने को मिलते हैं। सड़कों पर चलना दूभर हो जाता है। आज सड़कें पहाड़ पर खूब बन गई हैं, लेकिन ये सड़कें बारिश के आते ही बाधित हो जाते हैं। संख्या आती है नियमित, आज 200 सड़कें बाधित हो गई हैं, 400 सड़कें बाधित हो गई है, तो इन सड़कों का कोई मीनिंग बरसात के 4 महीनों में पहाड़ के लिए बिल्कुल नहीं होता है। वैसे भी पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। उसके निर्माण को लेकर के जो त्रुटियां हैं वो पहाड़ के लिए अभिशाप बन गई है और यह त्रुटियां पहाड़ के लोगों ने, पहाड़ के नेताओं ने, पहाड़ के जनप्रतिनिधियों के कारण पैदा हुई है, जिन्होंने नियमों की अनदेखी की है। सड़क पहाड़ के लोगों की जरूरत है। यह जरूरत अब बहुत बढ़ गई है। वो एक ज़माना था जब लोग कई किलोमीटर पैदल चल करके अपने गांव, तब जरूरत भी सीमित थी। लोगों की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं थी। लोग गांव में रहकर अपना जीवन करते थे, उसमें ही अपने संतुष्ट रखते थे और साल भर बीत जाता था। लेकिन आज आवश्यकताएं बदली हैं तो इसकी निर्माण भी जरूरी है, यानी पहाड़ की जरूरत है। लेकिन कि इस ढांचागत विकास जो कार्यक्रम पहाड़ों में चल रहा है वह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक होने के साथ ही उसमें भ्रष्टाचार का घुन गहराई तक लगा हुआ है। किसी भी सड़क पे आप जाइए, जो भी सड़क प्रधानमंत्री योजना के तहत खुद रही है या जो पीडब्ल्यूडी या दूसरे सार्वजनिक विभाग जो निर्माण विभाग हैं उनके माध्यम से, उनमें भ्रष्टाचार अनियमितता जबरदस्त है, जिसके कारण सड़क 6 महीने में ही बर्बाद हो जाती है। सड़कों का निर्माण का तरीका एकदम से अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक इस अंश में है क्योंकि ये न तो जहाँ सड़क जानी है उसकी न तो वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है, न उस क्षेत्र की मिट्टी की परख की जाती है। लोग जहाँ चाहते हैं वही सड़क लोग पहुँचा दे जा रहे हैं और उसमें कोई भी विभाग कोई रुचि नहीं लेता है। निर्माण विभाग के अधिकारी सिर्फ अपने कमीशन खोरी में लगे रहते हैं। उन्हें सड़क की जो गुणवत्ता है उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे सड़कों का निर्माण जो उसके निर्माणकर्ता जो ठेकेदार हैं वो एमएलए के लोग हैं, विधायकों के लोग हैं। इन जनप्रतिनिधियों को उनसे हिस्सा जाता है तो अच्छी सड़क तो बनेगी नहीं। अब हालत ये हो रही है कि नियम यह है कि अगर आप पहाड़ों पे आप सड़क बना रहे हैं तो जो सड़क खुदते समय जो मलबा है वह मलबा उसको एक निश्चित स्थान पर उसकी डंपिंग की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठेकेदार जो हैं प्रभावशाली हैं, वो विधायकों और जनप्रतिनिधियों के आदमी हैं, इसलिए वो मनमानी करते हैं। होता यह है कि सड़क खोदी और मिट्टी को उठा करके पहाड़ की तरफ धकेल दिया। इस तरह से ऊंचाई वाली जो सड़कें बन रही हैं वो पूरे कई किलोमीटर तक जो है एक
दागनुमा निशान पूरे पहाड़ पर छोड़ देती हैं, पहाड़ की हरियाली को तबाह कर जाती हैं। दूर से देखने में वो ऐसा लगता है कि जैसा सफ़ेद दाग पहाड़ की हरियाली को लग गया है। तो यह नियमों की अनदेखी की वजह से अवैज्ञानिक तरीका है, मनमानी का तरीका है, भ्रष्टाचार है। इसलिए पहाड़ की जो जरूरत सड़कें हैं उसमें अनियमितता हो रही है, उसे देखने वाला को नहीं है, उसके कारण पहाड़ बर्बाद हो रहे हैं। पहाड़ों की बर्बादी की दूसरी वजह ये विशाल डैम है। देखिए कितना बड़ा डैम, पहाड़ पर इतना विशाल डैम बना है। टिहरी बांध का जो डैम है वह बांध 45 से 47 किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है। इतना विशाल बांध बना है, उसकी गहराई जो है 1 से 1.5 किलोमीटर गहराई है। इतने पहाड़ इसने क्या कर दिया है कि पहाड़ को खोखला कर दिया है। पहाड़ की जो ज़मीन है उसके अंदर पानी चला गया है। पहाड़ की जो मजबूती थी उसको इस पानी ने ख़त्म कर दिया और उसकी वजह से देखिए किस तरह का निशान जो है पहाड़ पर आ रहा है। ये लैंडस्लाइड हो रहा है, ये जो निशान पड़ा है ये उसकी वजह से सड़कें दरक रही हैं। और इसके कारण वही है कि ज़मीन को कच्चा किया गया है। ज़मीन को विकास के निर्माण कार्य का जो अवैज्ञानिक तरीका है उसकी वजह से ज़मीन कच्ची हुई है पहाड़ों की, और यह अब विकास पहाड़ों के लिए वरदान की बजाय अभिशाप बन गया है। वो सड़कें जो बन रही हैं वो जगह जगह टूट रही है, चूँकि उनके निर्माण में किसी भी तरह से सख्ती नहीं बरती गई है, बस भ्रष्टाचार उसकी बुनियाद में है। इसलिए ऐसा संकट पैदा हो गया। सड़क देखिए, ये सड़क इसमें NHA है, नेशनल हाईवे है, इसमें ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि दूरस्थ इलाका है। पहाड़ों की खूबसूरती को देखो किस तरह से दाग लग गया है। ये इसी तरह के दाग पूरे पहाड़ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो हरियाली है, हरियाली के बीच में ये पहाड़ टूटे हुए हैं, इसने पूरे पहाड़ की खूबसूरती को बिगाड़ दिया है। और एक दूसरा संकट वहाँ पर है, वो है चीड़ के वृक्ष। चीड़ के वृक्ष पहाड़ों पर बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। इससे जो पत्तियाँ होती हैं वो ज्वलनशील होती हैं, उनमें आग लगती है और 12 महीने आग लगती है। आग लगने के कारण पूरा पहाड़ कच्चा हो रहा है। अब जैसे ही बारिश होती है मिट्टी भर भरा करके चली आती है, नीचे उतर जाती है और पहाड़ खिसकने लगते हैं। एक तो बांध के कारण जो ज़मीन कच्ची हुई है, फिर जंगल में चीड़ के जंगल बढ़ने से जो आग लगती है उसके कारण ये नुकसान हो रहा है, फिर सड़कों का अवैध निर्माण जो हो रहा है, जो गलत तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, उसके कारण संकट पैदा हो गए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहाड़ की जो स्वाभाविक वनस्पति है वह चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति है, जैसे बांज, बुरुंश, देवदारू, भीमल, खड़गी, सेमल, तिमला, मालू, मोलू, घिरियाल आदि के पेड़ हैं। ये आप कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनकी रक्षा नहीं हो रही है। ये पहले पशुओं के चारे के लिए उपयोग में लाए जाते थे, लोग इसका संरक्षण करते थे, लेकिन अब सड़कों के निर्माण में दूसरे निर्माण कार्यों के कारण इसे ख़त्म किया जा रहा है। ये लोगों की ज़रूरत नहीं रह गई है। इसकी वजह से पहाड़ों पे संकट निरंतर बढ़ रहा है और यह संकट कब खत्म होगा इस बारे में सरकार को और पहाड़ की आम जनमानस को सोचना है कि पहाड़ों को कैसे बचा जाए, पहाड़ों को कैसे संरक्षित किया जाए।